हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखने जा रहे हैं, ब्लैक मैजिक के ऊपर है। तो ये जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो उसकी डिवाइन की तरफ से उसे क्या सज़ा मिलने वाली है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारा इसमें कोई भी बुरा उद्देश्य नहीं है कि किसी का दिल दुखाए। सिर्फ हम देखने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से इन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है। गाइज, ये जनरल रीडिंग है। सभी के साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक किया है उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। द मैजिशियन, फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आया है। ये ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है। नाइट ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्स। यहाँ पे साइंस हम देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो 100% हुआ है। ये पर्सन कुछ इस तरह से आपके ऊपर बहुत कंट्रोल करना चाहता होगा। जो भी आपके लाइफ में है ये पर्सन, ये एक डोमिनेटिंग पर्सन है जो आपके लाइफ में हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा। हो सकता है आपके रिलेटिव्स में हो या आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई एक उम्र में बड़ी यहाँ पे औरत भी दिखाई दे रही है जो 60 के ऊपर भी हो सकती है, जो आपके रिलेटिव्स में भी हो सकती है, या कहीं आपके जान पहचान की हो सकती है, या ये फीमेल भी हो सकती है, या मैन भी हो सकता है, या मेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत शातिर दिमाग से कंट्रोल किया हुआ है। आपके समझ में भी नहीं आया होगा कि इस पर्सन ने इतना सब कुछ किया कैसे। आपके लाइफ में थर्ड पार्टी को भी लाया है इस पर्सन ने। पैसों से प्रॉब्लम, आपके बहुत सारे पैसों से रिलेटेड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। आपके इमोशन से खेला है। आपका कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं करती होगी ये पर्सन, या करता होगा। आपकी रिस्पेक्ट भी चली गई है इस पर्सन की वजह से। दूसरा, आपको बहुत ही स्ट्रेस, एंजाइटी में डाला हुआ है इस पर्सन ने कि आप हमेशा रात को उठकर रोते भी होंगे कि इतना आपने दुख दर्द पेन झेला है इस पर्सन की वजह से। जैसे मानो आपके अंदर की स्ट्रेंथ टूट रही है, अंदर से आपकी जो पावर है वो कम होती जा रही है, ऐसा आपको महसूस होता होगा। दूसरा, ये पर्सन ने कुछ ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आपके ऊपर बहुत सारे
स्पेल किए होंगे, जिसके कारण आपके लाइफ में जो भी आप जिम्मेदारियों को आप अपने निभा रहे थे वो आप अच्छी तरह से निभा ना सको, इसका भी एक वजह है। दूसरा, आपके पैसे आप आपको पैसे ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, इसका भी इन्होंने बहुत कुछ जाल आपकी तरफ बनाया हुआ है। दूसरा, इस पर्सन के लाइफ में आपकी जो भी ग्रोथ है, आपकी रिस्पेक्ट या आपकी जो भी ग्रोथ है, ये पर्सन देख नहीं पाता। इसीलिए ये जलन की वजह से आपके ऊपर इस पर्सन ने आपके ऊपर कंट्रोल किया है। आपका जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये बहुत आपके लिए कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए बहुत सी दिक्कतें आपके लाइफ में क्रिएट की हुई है इस पर्सन ने। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जो भी किया है, इसका भुगताना इसे करना तो ज़रूर पड़ेगा। दूसरा, हम अब देखते हैं कि इस पर्सन को आपको दुख दर्द पेन देने के बदले में डिवाइन की तरफ से इसे क्या सज़ा मिलने वाली है। हम यहाँ किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को बुरा करने के लिए इंटेंशन से ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम देखने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से इस पर्सन को क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं और इस पर्सन ने बहुत आपको रात दिन रुलाया है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस दिया है। तो इसकी सज़ा इस पर्सन को क्या मिलने वाली है, हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ कार्ड देख पा रही हूँ द मैजिशियन, यानी इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो 100% किया है। तो इस पर्सन का ये कर्मा है कि इस पर्सन ने जो भी, या इस फीमेल ने या इस मेल ने जो भी ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हुआ है, वो इसके ऊपर दुगनी रफ्तार से लौटा दिया जाएगा। ये इसका कर्मा ही है जो कि इसके लाइफ में इसे फेस करना ही पड़ेगा। गाइस, कर्मा ये चीज़ बहुत बुरी होती है। अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा आपके पास रिटर्न आता है, और बुरा करते हो तो एक बुमरैंग जैसे होता है, उस तरह बुरा कर्म जो बुमरैंग की तरह आपकी तरफ लौटा दिया जाता है। ये डिवाइन का डिसीजन होता है, डिवाइन का नियम ही होता है कि जो आप एक प्लान करते हो तो वही आपके पास वापस आ जाता है। तो जो भी आपको करना है वो अच्छा ही कीजिए। मेरे एक आपको सजेशन है, ये कर्मा फेस करना ही पड़ता है हर किसी को। तो इस पर्सन का जो कर्मा है वो इसके लाइफ में इसे दुगनी रफ्तार से या 8 गुनी रफ्तार से इसके लाइफ में इसे वापस दिया जाएगा। जो कि इसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये थर्ड पर्सन इसके लाइफ में एक ऐसा आएगा कि सेम इसी की तरह इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू हो जाएगा, और ये इसका रिटर्न इसे मिलेगा। जो इसके लाइफ में थर्ड पार्टी आने वाली है, वो इसके लाइफ में इसे कर्मा वापस इसे दिया जाएगा। जो इसने किया है वही इसको वापस दिया जाएगा। नाइट ऑफ कॉइन्स ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे अपने खुद के बुने हुए जाल में ये खुद ही ट्रैप होता चला जाएगा। 8 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है, तो ये अपने ही जाल में धीरे धीरे अटकता चला जाएगा। जो कि इसने आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहा तो इसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। इसे अपने सारे लाइफ के सिचुएशन में बहुत सारी बाउंड्रीज़ क्रिएट होगी, इसके ऊपर कंट्रोल बाउंड्रीज़ डिवाइन की तरफ से डाली जाएगी। जो कि ये पर्सन खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा। जैसे आपको इसने सारे बंधनों से बांध दिया था, उसी तरह इस पर्सन को भी बहुत सारी कंट्रोल इसके लाइफ में आ जाएंगे। ये किसी डिसीजन तक जा नहीं पाएगा। दूसरा, इसको रियलाइजेशन करा देंगे डिवाइन की जो भी इसने कर्मा किया है उसका क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है जो इसने दूसरों लोगों को दिया है। तो उसे भी ये रियलाइज करा दिया जाएगा कि ये एक जो बुरा ब्लैक मैजिक का असर होता है वो कितना गहरा होता है और ये क्या होता है। इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को भी सज़ा देकर बताएंगे कि इसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं। इसका रियलाइजेशन इससे करा दिया जाएगा। दूसरा, ये पर्सन, ये जो भी महिला है या कोई मेल है, तो ये इमोशनली अंदर से बहुत ड्रेन होता चला जाएगा। इसके इमोशन इतने ख़त्म हो जाएंगे कि इमोशनली बहुत ही अंदर से ये पर्सन टूटने वाला है।
हो सकता है इसके हेल्थ इश्यूज भी शुरू शुरू हो जाएंगे। इसके तो ये सज़ा मिलने ही वाली है। हेल्थ इश्यूज़ के ये 9 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया हुआ है, तो अपने ही टेंशन में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इसका इतना बढ़ने वाला है कि ये इसके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। हो सकता है ये यहाँ पे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे इसे, बार बार इसकी हेल्थ बिगड़ती चली जाएगी। इसे लोगों से सजेशन लेना पड़ेगा कि क्या किया जाए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। दूसरा, इसकी लाइफ में जो भी प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि इसका कर्मा खुद का ही बुरा है। क्योंकि इसने आपकी लाइफ में जो किया है वही इसके पास वापस जाने वाला है। पैसों से रिलेटेड इससे जो भी प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो चुके होंगे अभी। इसे लोगों से उधार भी मांगना पड़ सकता है। इसकी लाइफ में जो भी पैसों से रिलेटेड सक्सेस है, विक्ट्री है, वो ख़त्म होती शुरू हो रही है, ख़त्म हो रही है इसके लाइफ से। जो भी इसकी विक्ट्री है, सफलता है, ये जो भी अपने दिमाग से पैसे कमाता था या कमाती थी, अपने प्लानिंग से और अपने जो भी टैलेंट से ये पैसा कमाती थी, वो सब बर्बाद होने वाला है। जहाँ भी ये सेविंग करेगी वहाँ उसे नुकसान मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड यहाँ है। तो जो भी ये टैलेंट से अपने दिमाग से पैसे कमाएगी, वो जहाँ इन्वेस्ट करेगी, सेविंग करेगी, वहाँ उसको नुकसान ही मिलेगा। उसके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, लॉसेस शुरू हो जाएंगे। उसका इसके लाइफ में थर्ड पार्टी तो 100% आने वाली है, जो इसे इसका सबक सिखाने आएगी। इसे इसकी तरह ही बिहेवियर करके या ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर इस पर्सन को बर्बाद किया जाएगा। ये एक थर्ड पार्टी ही इसके लाइफ में आकर ये काम करने वाली है। इसके ऊपर बहुत सारे बाउंड्रीज आएंगी। ये किसी के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रख पाएंगी। दूसरा, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा ये लोगों से अभी ये लोगों से मिलजुल कर अपना एक इसने स्टेटस बनाया होगा अपनी सोसाइटी में, तो लोग इसकी रिस्पेक्ट अब आगे चलकर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये नो कांटेक्ट में जाने वाली है। किसी के साथ ये कनेक्शन में नहीं रहेगी, कांटेक्ट में नहीं रहेंगी। दूसरा, ये पर्सन जो कोई भी है, ये लोगों से अपना कनेक्शन ख़त्म ही कर देने वाला है। ये अकेला पड़ जाएगा, जो कि इसके लाइफ में ये इसको अकेला करने वाले हैं। इसके लाइफ में इतना एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ने वाला है, जो कि इसकी नींदें हराम होने वाली है। ये रात को उठकर रो रही भी होगी। अभी इसके ये जो परिणाम है ये शुरू हो चुके हैं। आपको डिवाइन की तरफ से इसके अपडेट मिलते भी होंगे कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसके लाइफ में ये बहुत सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ चुका है, जिसके कारण ये बहुत रो रही है। रात को उठ कर ये पर्सन रो रही है या रो रहा है। दूसरा, इसके लाइफ के अंदर जो भी इसकी स्ट्रेंथ है, पावर है, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि इसने ये कर्म ही इतना बुरा किया है कि इसकी खुद का कॉन्फिडेंट लेवल जो भी है वो कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण इसे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। इसके हाथों से कुछ मेहनत नहीं हो पा रही है, बहुत सारे नुकसान को फेस कर रही है, अपने ही जाल में ये ट्रैप होती चली जा रही है। ये जो ब्लैक मैजिक का असर होता है बहुत बुरा होता है, क्योंकि एक आगे चलकर ये थोड़े टाइम के बाद ये वापस चला आता है। जो भी ब्लैक मैजिक होता है बहुत बुरा होता है। सिर्फ आपको, मेरे व्यूअर्स को अपनी तरफ से मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो कुछ भी आपको इस पर्सन के बारे में पता होगा, तो अपने आप को आप हमेशा पॉजिटिव रखिए कि इसका कुछ भी परिणाम अपने ऊपर नहीं होने देना है। इसके लिए मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आप हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन 7 चक्र का कीजिए। इसके कारण आप खुद की ग्रोथ कर पाओगे, आपको सक्सेस मिलेगा और अपने आप को आप हमेशा स्थिर और शांत कर पाओगे। तो मेडिटेशन को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, 7 चक्र का मेडिटेशन क्या है। तो मेरी ज़रूर आपको रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ओवरऑल इस पर्सन की जो रीडिंग यहाँ पे है, जो भी आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको ये ब्लैक मैजिक का
सहारा लेकर आपको पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और अपने खुद के ऊपर भी भरोसा रखिए, तो सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव बनता शुरू हो जाएगा। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए आगे, आप प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, तो आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आप एक सही राह पे हो, आप अच्छे, मेरे व्यूअर्स एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी हेल्थ में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते होंगे कि डिवाइन की तरफ से आपसे बताया जा रहा है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है इन द नियर फ्यूचर। आगे फ्यूचर में आपको इसके परिणाम अच्छे दिखाई देंगे। जो भी आने वाला ये साल है, आपको आगे चलकर इसके परिणाम पॉजिटिव ही दिखाई देंगे, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अबंडेंस, वाओ, अबंडेंस का कार्ड है। आपको अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, जो डिवाइन का एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ये अबंडेंस आपको मिलने वाला है। तो अपने आप पर आप सही तरीके से आप काम कर रहे हो, तो इसका ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है कि आपको अबंडेंस दिया जा रहा है। धीरे धीरे ही आपकी तरफ ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ओवरऑल इस एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ ग्रोथ करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, ताकि आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सको और अपने लिए, खुद के लिए ग्रोथ की तरफ आप फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। और ये जो कोई भी इंसान है, उसे 24 घंटों अपने दिमाग से मत लगा कर रखिए या इसके बारे में मत सोचिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना खुद के बारे में सोचिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आगे चलकर आपकी जो भी लाइफ होगी वो पॉजिटिव से भरी होगी, अबंडेंस से भरी होगी, जो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके दिखाई देंगे। हाँ, आप हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।